चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, आपका फर्स्ट पेपर, जिसके अंतर्गत अभी हमने पढ़ा था ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी वृद्धि एवं विकास। वृद्धि और विकास क्या है एवं इसमें अंतर क्या है, उसी से संबंधित अब हम पढ़ेंगे वृद्धि एवं विकास के सामान्य सिद्धांत, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। यानी जो बच्चे में वृद्धि और विकास होता है, बच्चे में, प्राणी में, मनुष्य में, उसके जनरल प्रिंसिपल क्या हैं, यानी आधारभूत सिद्धांत क्या हैं जो ग्रोथ और डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं। कुछ ऐसे नियम या कुछ सिद्धांत होते हैं जो सभी प्राणियों पर लगभग समान रूप से लागू होते हैं कि वृद्धि और विकास कैसे संभव है। तो देखो, सबसे पहले है निरंतरता का सिद्धांत, कॉन्टिन्यूटी प्रिंसिपल। निरंतरता क्या है कि वो लगातार चलने वाली एक प्रक्रिया है। तो विकास, वृद्धि तो एक निश्चित आयु पर रुक जाती है, लेकिन विकास जो है ताउम्र होता रहता है। निरंतरता का यानी हम छोटे से सूक्ष्म से जीवाणु के रूप में अपना जीवन आरंभ करते हैं और ग्रो करते करते कहाँ तक आ जाते हैं, एक संपूर्ण प्राणी का रूप जो है धारण कर लेते हैं। तो निरंतरता में हम जैसे जैसे हमारी वृद्धि होती है, हमारा विकास होता है, साथ साथ हमारा सामाजिक, हमारा संवेगात्मक, हमारा व्यक्तित्व, सब कुछ जो है वो निखरता रहता है, सबका विकास होता रहता है। अतः विकास जो है जीवन से मृत्यु तक चलने वाली एक प्रक्रिया है, इसलिए विकास जो है निरंतरता का सिद्धांत है। सेकंड है व्यक्तिक अंतर का सिद्धांत, यानी इंडिविजुअल डिफरेंस, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। व्यक्तिक या इंडिविजुअल डिफरेंस क्या है कि वृद्धि और विकास दोनों जो है एक रूप में नहीं होते, यानी सभी प्राणियों में एक समान नहीं पाए जाते। इनमें इंडिविजुअल डिफरेंस पाया जाता है कि जरूरी नहीं है 5 साल के बच्चे का जो मेंटल डेवलपमेंट है वो दूसरे उसी के सगे भाई बहन या अन्य किसी बच्चे का भी हो। दूसरे बच्चों के साथ तो हम तुलना तब करेंगे, हम सगे बहन भाइयों के साथ भी एक बच्चे की दूसरे से तुलना नहीं कर सकते, उनमें भी हमें अंतर देखने को मिलेगा। दूसरा, हम इसको कैसे समझ सकते हैं कि जो विकास जो है वो हमारे पर्यावरण से और अन्य चीज़ों से भी संबंधित है, जो कि इस भेद को दर्शाता है। अतः विकास जो है और वृद्धि दोनों ही इंडिविजुअल डिफरेंस रखते हैं। नेक्स्ट है वृद्धि और विकास की गति एक जैसी नहीं होती, या वृद्धि और विकास की गति की दर एक जैसी नहीं होती। हम जब अंतर पढ़ रहे थे तो हमने बताया था वृद्धि और विकास जो है दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर है, तो इनकी जो गति की दर है वो भी एक जैसी नहीं है। यानी हम इसको एक उदाहरण से समझ सकते हैं। हम शैशव अवस्था में जब बच्चा आता है तो उसकी विकास की दर भी जो है वो तीव्र होती है, वो बहुत जल्दी जल्दी सीखता है। उसके बाद कुछ जो है सीखने की गति धीमी हो जाती है। उसके बाद किशोर अवस्था में फिर वो गति जो तीव्र होती है, चाहे उसकी सीखने की है, चाहे कार्य करने की है, और फिर धीरे धीरे एक समय से आता है कि उसमें जो है उसकी गति कम होती है। अतः हम कह सकते हैं कि वृद्धि और विकास की गति की दर हर समय एक जैसी नहीं होती, यानी वो आयु के साथ घटती और बढ़ती रहती है। उसके बाद है विकास सामान्य से विशेष की ओर चलता है। विकास सामान्य से विशेष की ओर कैसे चलता है कि कोई भी प्राणी, कोई भी बच्चा पहले सामान्य क्रियाओं को, सामान्य चीज़ों को सीखता है, फिर उसमें जो है विशिष्ट चीज़ें कर पाता है। हम उदाहरण दे सकते हैं, सभी बच्चे पहले चिल्लाना, बुदबुदाना, रोना एक जैसी प्राय क्रिया करता है, उसके बाद ही वह बोलना सीखता है, भाषा पे पकड़ करता है। पहले पापा बोलने से पहले बच्चा पापा, मामा सामान्य शब्द बोलते हैं। अतः हम कह सकते हैं विकास सामान्य से विशेष की ओर चलता है। कोई भी बच्चा, कोई भी प्राणी सबसे पहले सरल चीज़ों को सीखता है, उसके बाद ही वह कठिन चीज़ों को सीखता है। नेक्स्ट है समान प्रतिमान का सिद्धांत। समान प्रतिमान, प्रतिमान क्या होते हैं? कुछ ऐसे मॉडल्स, कुछ ऐसे नमूने जिनको एक जाति, एक समुदाय उनमें समान रूप से जिन पे लागू होते हैं। तो इसको हम कैसे समझेंगे कि मान लो एक शिशु है, उसका गर्भस्थ काल जो है वहाँ माँ के गर्भ में रहने का लगभग जो है 9 महीने है, कि प्रत्येक जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं वो 9 महीने में उनका जो है गर्भकाल जो है उनका पूर्ण होता है।
लेकिन ये सामान्य परिस्थितियों में, कई बार किसी असामान्य परिस्थितियों में बच्चा 9 महीने पहले भी जन्म ले लेता है। तो हम ये कह सकते हैं इसी प्रकार पशु और पक्षियों का भी अपना प्रजनन एक काल निश्चित होता है। तो समान जाति में जो है समान प्रतिमान लागू होता है कि सभी मनुष्य के बच्चे मनुष्य के रूप में ही जन्म लेंगे, पशु पक्षियों में जो है पशु पक्षियों के बच्चे ही जन्म लेंगे। यह है समान प्रतिमान का सिद्धांत। उसके बाद है परस्पर संबंध का सिद्धांत। परस्पर संबंध क्या है? आपसी तालमेल, आपस में संबंध होना, रिलेशन होना, रिलेशनशिप का बढ़ना। परस्पर संबंध में क्या है? जैसे मान लो बच्चे की बुद्धि बढ़ रही है या बच्चे की आयु बढ़ रही है, तो उसमें क्या होगा? शारीरिक, सामाजिक, संवेगात्मक उसकी भावनाओं में भी मजबूती आएगी, उनके ये पक्ष भी जो है सुदृढ़ होंगे। उसकी शारीरिक योग्यता बढ़ेगी तो उसके सामाजिक और संवेगात्मक पक्षों में भी मजबूती आएगी। सामाजिक रूप से वो अपने नियमों को समझेगा, अपने उत्तरदायित्व को समझेगा, एक जो है अच्छा जो है वो एक अच्छा व्यक्तित्व, एक अच्छा जो है नागरिक बनेगा। उसी के साथ अपने इमोशन पे कंट्रोल करने सीखेगा कि मेरे लिए क्या सही है, क्या गलत है, किन परिस्थितियों में मुझे किस तरह का व्यवहार करना चाहिए। नेक्स्ट है एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण क्या है? इंटीग्रेशन, इंटीग्रेटेड होना। इसमें क्या है कि सभी प्राणी, सभी बच्चे एकीकरण, पहले संपूर्ण अंगों को चलाना सीखते हैं, उसके बाद उसके भागों को। एक प्राय आपने एक छोटा बच्चा देखा होगा कि पहले अपने ना सिर को घुमाना मतलब शुरू करता है। वो 2 महीने में 1 महीने में पहले अपने सिर को मूव करना सीखता है। इसी प्रकार पूरे हाथ की गति उसकी पहले होती है, फिर उंगलियों को, फिर पैरों को। तो एकीकरण क्या है? पहले संपूर्ण अंगों को, फिर उस अंग के भागों को वह चलाना या उन पे जो है वो पकड़ करना धीरे धीरे सीखता है। नेक्स्ट है विकास की दिशा का सिद्धांत। विकास की दिशा कि बच्चे का जो विकास होता है वो किस दिशा में होता है। तो विकास की दिशा क्या है कि सिर से पैर की ओर विकास होता है। ये सिद्धांत कहता है कि सभी का जो है विकास सिर से पैर की ओर। हम इसको एक दूसरे रूप में भी समझ सकते हैं। सभी ध्यान देंगे कि विकास की दिशा, कोई आपसे ये पूछ ले कि विकास की दिशा क्या है, लीनियर है, रेखीय है या चक्राकार है, लीनियर या स्पाइरल, तो आपका उत्तर होगा, आपको उत्तर देना चाहिए कि स्पाइरल, यानी ये है चक्राकार। हम जो है बच्चे का या हम सब का जो है ये लीनियर रेखीय न होके ये चक्राकार है, यानी सिर से पैर की ओर। इसको हम बोलते हैं सिप्लोकार्डल। उसके बाद है विकास की दिशा के बाद है विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। कुछ केसेस में या कुछ उसमें हम देख सकते हैं कि बच्चे की बुद्धि को देख के हम कह सकते हैं कि आगे जाके ये बहुत इंटेलिजेंट होगा, बहुत बुद्धिमान होगा, बहुत ऊंचे पद पे जाएगा। अब मान लो ये तो सिर्फ उसकी मेंटल एबिलिटी को हम आंक करें। कई बार किसी के अगर हम हाथ के पंजे का एक्सरे लेते हैं तो उस एक्सरे के आधार पे हम उसके शारीरिक ढांचे का कि नहीं ये बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, इसका जो है डील डोल ऊंचा कद या उसके जो है शरीर जो है स्ट्रॉन्ग होगा। इस तरह की हम उसकी जो है डील डोल को देख के, उसके IQ लेवल को देख के उसके भविष्य की जो हम भविष्यवाणी कर सकते हैं, यानी आगे चलकर ये कैसा होगा और इसकी बुद्धि कैसी होगी। लेकिन ये प्राय अपवाद स्वरूप भी हो सकती है। कई बार हमें लगता है कि बच्चा बहुत अच्छे करेगा, बहुत बुद्धिमान है, आगे चलकर वो आगे अच्छा ना कर पाए। इसके बहुत सारे दूसरे फैक्टर होते हैं, उसका वातावरण, उसका खान पान, उसकी परवरिश, ये अन्य दूसरे कारण। लेकिन जनरल प्रिंसिपल, सामान्य सिद्धांत क्या कहते हैं कि विकास की भविष्यवाणी भी की जा सकती है। बच्चा कितना बुद्धिमान है, कैसा है, कुछ परीक्षणों के द्वारा हम ये सिद्ध कर सकते हैं। और अंत में क्या है, वृद्धि और विकास की क्रिया वंशानुकरण व वातावरण का संयुक्त परिणाम है। हम पहले भी पढ़ चुके हैं वृद्धि और विकास के अंतर में कि वृद्धि और विकास जो है वंशानुकरण, हमारे जीन और हमारा इन्वायरमेंट, इन दोनों की मिलीजुली क्रिया का परिणाम है। क्योंकि बच्चे की चाहे ग्रोथ है, चाहे उसका डेवलपमेंट है, उसकी वंशानुक्रम, उसकी हेरिडिटी और उसका इन्वायरमेंट, इन दोनों को मिला के उसका जो है विकास होता है। दोनों चीज़ें उसको पूर्ण रूप से प्रभावित करती हैं। ये थे हमारे वृद्धि और विकास के सामान्य सिद्धांत, जो कि आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट भी हैं। तो आशा करती हूँ आप इनको गहराई से अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।